मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस का बड़ा दिन है। आज प्रकृति का दिन है, प्रकृति को हरा भरा करने का दिन है। ऐसे में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई एनजीओ संस्थान के साथ ही कई तरह के प्राइवेट संस्थान, इसके साथ ही सरकारी ये कहें कि सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन देवभोग के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 2012 से कसम खा ली है कि मुझे प्रकृति को हरा भरा करना है। ये हर साल लगभग ये कहें कि लगभग 25 से 30 से ज़्यादा पौधे भी हर साल लगाते हैं और इनका सिलसिला आज भी जारी है। ये देवभोग ब्लॉक के प्रत्येक गांव में जाते हैं, वहां पर पौधे लगाते हैं और लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए जागरूक भी करते हैं। आज हमारे साथ देवभोग स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आरसी वर्मा जी मौजूद हैं। वर्मा जी से आज बातचीत करेंगे। वर्मा जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जी वर्मा जी, ये जो अभियान है, ये अभियान कब से शुरू हुआ वर्मा जी? और आखिर आपके मन में ऐसी कौन सी बात आई कि आपको लगा कि नहीं, मुझे लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना चाहिए, वृक्षारोपण के प्रति मुझे लोगों को जागरूक करना चाहिए? आपके मन में ऐसा क्या चीज आया? मेरा शुरू से ही पर्यावरण के प्रति श्रद्धा रहा है और इसको मैं 2012 से स्टार्ट किया। पहले भी छुटपुट करता था, लेकिन अभियान के रूप में मैं 2012 से स्टार्ट किया हूँ और इसमें लगभग अभी तक 2500 से ऊपर पौधा लगा चुका हूँ। समय मिलता है तो उसी समय मतलब अपना वृक्षारोपण करता हूँ, क्योंकि शासकीय जो कार्य है वो भी बाधित न हो। किसी छुट्टी है, जैसे शासकीय अवकाश है, या फिर ड्यूटी आवर के पूर्व, या फिर शाम को 5-6 बजे अपने निकल जाता हूँ और इस अभियान को अंजाम दे रहा हूँ। वर्मा जी, 2012 में आपने जब पौधारोपण करना शुरू किया, ग्रामीणों को जब इसके प्रति जागरूक किया, तो आपके मन में ऐसा कोई ये बात तो आई होगी कि भाई मुझे पर्यावरण के प्रति काम करना चाहिए, या कोई इस सोच ने कैसे जन्म लिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक्चुअली ये सोचने हमारी क्या है कि जब स्टूडेंट लाइफ में था तो हमारी माताजी कहती थी, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। वो हमारे हमारे हमेशा दिमाग में चलती थी। यहाँ जब पदस्थापना 1998 में हुई, उसके बाद कई जगह हमने ऐसी खाली जगह देखी जहाँ हमारा जो मन की सोच थी कि यहाँ कुछ पौधा लगाया जाए, तो वहाँ से मेरा सिलसिला जारी हुआ। वर्मा जी, ये जानना चाहूँगा कि आप हर साल कितने गाँवों तक पहुँचते हैं और कितना पौधा वहाँ पर जाकर लगाते हैं? मेरा लक्ष्य है, जैसे लंबी उम्र जो पौधों की होती है, बरगद है, पीपल है, गूलर है, ऐसे पौधों को ज़्यादा महत्व देते हुए मेरा हर साल मतलब कम से कम 100-150 पौधा लगाता रहता हूँ। और किसी विशेष जैसे त्योहार है, अनुष्ठान है, उसमें अभियान भी जैसे चला देता हूँ। एक बार जैसे हमने 2022 में 1000 पौधों का लगाने का एक दिन का लक्ष्य रखा था। वो लक्ष्य था हमारा जन्माष्टमी पे उपलक्ष्य में। जी, कहाँ लगाए थे वर्मा जी? वो मतलब सभी गांव में मितानिनों के सहयोग से हमने ये अभियान को वो किया था, पूर्ण किया था। वर्मा जी, ये भी जानना चाहूँगा, वहाँ पर पहुँचकर आप ग्रामीणों को वृक्षारोपण के महत्व के विषय में कैसे समझाते हैं? ग्रामीणों को आप क्या बताते हैं? ग्रामीणों को विशेष यही संदेश है कि आने वाले कल में ये धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हमारा जो मानव जीवन है वो भी नष्ट नष्ट होने की संभावना है। हमारे ऑक्सीजन की जो कमी है, जो कि अभी कोरोना काल में भी देखी गई, जहाँ मतलब हमारी प्रकृति की जो सुंदर जो हवा है, ऑक्सीजन मिलती थी, वहाँ लोग सिलेंडर के लिए घूम रहे थे। तो ये भी कुछ भावनाएं रहती हैं, इसको मैं पूर्ण करने के लिए वृक्षारोपण करता हूँ। वर्मा जी, आने वाले दिनों में और अभियान को किस तरह से आप चलाएंगे और लोगों के अंदर जागरूकता कैसे लाएंगे? मेरा अभियान क्या है कि मैं अपनी पूरे फैमिली का, जहाँ तक अपने नाती हैं, पोतों हैं, उनका भी मैं जन्म डेट एक लिस्टिंग किया हूँ। आज भी मेरे बेटी नाती का बर्थडे था पर्यावरण दिवस पे। चलिए वर्मा जी, तो बधाई हो आपको। हाँ, धन्यवाद। आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे मतलब जन्मदिन है या फिर किसी की जो स्मृति दिवस है, या फिर और भी कुछ जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसमें मैं पौधारोपण जरूर करता हूँ। बिल्कुल। अभी आने वाले जुलाई में मेरा खुद जन्मदिन है। मेरा बड़े बेटे का भी जन्मदिन है। उसमें अभी से तो मतलब ऐसा फिक्स नहीं किया हूँ, लेकिन बड़ा अभियान चलाने की सोच रखा है।
वर्मा जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस का बड़ा दिन है। चूंकि विश्व पर्यावरण दिवस के साथ ही आज आपके जो ये कहें कि आपकी बेटी नाती का भी बर्थडे है। तो इस अवसर पर वर्मा जी, चूंकि पर्यावरण दिवस का भी एक दिन का अलग महत्व है, आपकी जो बेटी के नाती का भी जन्मदिन है उसका भी एक अलग महत्व है। तो आज कितने पौधे लगाने का टारगेट आप लेकर चल रहे हैं? मैं आज लगभग 10 पौधों का टारगेट लेके चल रहा हूँ, जी। क्योंकि हमने एक पौधा अभी यहीं रोपित किया हूँ। तब तक ये काम थोड़ा-सा संदेश के रूप में कर रहा हूँ, जी। जनता को जागृत जी। करने के लिए। और उसके बाद मेरा पौधा तैयार रखे हैं और मैं फील्ड निकलने वाला हूँ। जी। जहाँ भी हमें जगह मिलेगी, जहाँ भी मतलब ज़िम्मेदारी लेंगे लोग, वहाँ वृक्षारोपण जी। करूँगा। वर्मा जी, क्या ग्रामीण अंचल में जाकर आप पहले लोगों से बात करते हैं क्या कि भाई आप ये पौधा मैं लगा रहा हूँ, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी तब मैं लगाऊंगा, बातचीत करके लगाते हैं क्या? पहले जो अभियान हमने चलाए थे, तो कुछ वैसे चलाए थे कि कहीं भी पौधे लगा दो, तो उसमें कई पौधे मतलब बच पाते थे जी। और कई नष्ट हो जाते थे। जी। अब हमने सरकारी जैसे भवन है, जी। हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी है, जी। सीएचसी है, जो भी है, जी। तो उसमें अपनी एक जिम्मेदारी के तौर पे अधिकारियों से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पदस्थ कर्मचारियों से चर्चा करते हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, कुछ भी हो, स्कूल हो, प्रांगण हो। तो हाँ, मतलब हम एक संरक्षण होता है तभी उसको शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। वर्मा जी, ये भी जानना चाहूंगा मैं, चूंकि आपकी पोस्टिंग यहाँ पर 1998 में हुई थी, 98 हुई थी। 98 में पोस्टिंग होने के बाद वर्मा जी लगभग 14 साल के बाद, लगभग ये कहें कि 10 साल के बाद, 14 साल, 2012 से आपने अभियान चालू किया था। 14 साल के बाद आपने इस अभियान को तेजी देना शुरू किया। मैं वर्मा जी कई बार आपके कई न्यूज अखबारों में भी आपके विषय में समाचार लगा है। मैंने भी बार बार आपके आपके समाचार को मैंने भी लगाया है। तो वर्मा जी, आखिर आपको इन सब चीजों को समझने में, इतना अच्छा कार्य करने में 12-14 साल क्यों लग गए वर्मा जी? नहीं, ये अभियान स्वरूप में 2012 से स्टार्ट किया। मेरा वृक्षारोपण तो शायद है कि मेरी पोस्टिंग नहीं हुई थी, मैं तब से वृक्षारोपण करता हूँ। जी। मैं घर पे भी मतलब यही काम करता था, लेकिन एक अभियान स्वरूप इसको कार्य को करने के लिए हमने 2012 से अधिकारियों से, कर्मचारियों से, ग्रामीणों से जी। चर्चा करके इसको थोड़ा-सा बड़े रूप में जी। शुरू किया। अच्छा वर्मा जी, आ, ऐसा कोई मोमेंट है कि आपके जीवन का कि वृक्षारोपण करने के दौरान आपको कोई चीज ऐसा, वर्मा जी आप मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। वर्मा जी, ऐसा कोई पल है क्या, क्या ऐसा कोई मोमेंट है क्या जो वृक्षारोपण करने के दौरान आपके जीवन का यादगार पल रहा है और आप उस पल को लोकल टीवी के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये तो मतलब ये है कि मेरे को जब वृक्षारोपण करता हूँ तो मेरी माँ की याद आती है कि वही जो कथन कि एक पुत्र 10 वृक्ष समान। और इसी को बार-बार मैं मतलब दिमाग में दोहराता रहता हूँ। और हमें मतलब एक वृक्ष 10 पुत्र के समान। हमें मतलब वही अंतरात्मा से एक उमंग उठती है कि एक पेड़ अगर लगाएँगे तो 10 पुत्र के समान हम एक पुण्य जी। करते हैं। और इसको हम लगातार जारी रखे हैं। बिल्कुल। और ये इसको मैं बहुत बड़ा पुण्य मानता हूँ जी। और इसको कार्य को करता रहता हूँ। बिल्कुल। वर्मा जी, ये भी जानना चाहूंगा, प्रकृति के साथ जुड़ाव और प्रेम ये बचपन से ही है क्या आपके साथ? मेरा प्रकृति से जुड़ाव उम, कह लो, या फिर प्रकृति के अधीन हम लोग जीवित हैं, तो एक जुड़ाव होना स्वाभाविक है। प्रकृति हमें जीवन दे रही है, जिसमें जैसे हवा है, पानी है, ये सभी प्रकृति के अंदर आते हैं। जब हवा होगी तो पानी होगा, और पानी बिना हवा के नहीं हो सकता, और हवा होने के लिए वृक्ष ज़रूरी है, पर्यावरण ज़रूरी है। वर्मा जी, ये भी जानना चाहूंगा, आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आप आम जनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मैं आम जनों को यही संदेश दूँगा कि 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, कम से कम 1 पौधा ज़रूर रोपित करें। अगर पौधा हर व्यक्ति रोपित करता है, तो कम से कम हमारे लाखों पौधे आज रोपित होंगे, करोड़ों पौधे होंगे, और उसमें अगर बचेंगे भी, तो कम से कम लाखों पौधे बच सकते हैं। तो आपने आरती वर्मा जी को सुना। आरती वर्मा जी ने बहुत अच्छा मैसेज आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम एक व्यक्ति को एक पौधा भी रोपित करना चाहिए। यदि आप पौधा रोपित करते जाएंगे, यदि आप करोड़ों पौधा लगाएंगे, तो करोड़ों में लाखों पौधा भी बच जाएगा। और पौधा यदि जीवित रहेगा तो हमारा प्रकृति भी सुंदर रहेगा, हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। और जब पर्यावरण संतुलित रहेगा तो हमारे जीवन में सब कुछ संतुलित रहेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी,
देवभोग।